चैट जीपीटी का यूज़ करके कंटेंट जनरेट करवाना बहुत आसान है, बट उसको रैंक करना थोड़ा सा टफ। अगर आप लोग बहुत टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे होंगे तो आप लोगों को गूगल सर्च कंसोल के अपडेट्स के बारे में तो मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम होगा तो कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इस चीज़ को मैं आगे कवर करने वाला हूँ, सो थोड़ा सा वेट कर लो। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं स्पेशली ब्लॉगर्स के लिए, कंटेंट राइटिंग, वो भी चैट जीपीटी के थ्रू। बहुत लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं बट इस कंटेंट राइटिंग के कारण सब ब्लॉगिंग नहीं कर पाते। इवन जो स्टार्ट भी करते हैं तो एक टाइम पे बोर हो जाते हैं और कंटेंट राइटिंग करना छोड़ देते हैं, जिस कारण से उनका ब्लॉगिंग करियर एकदम से फ्लॉप हो जाता है। अब मैं आप लोगों को बेफालतू ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। ये चैट जीपीटी कंटेंट राइटिंग की फर्स्ट वीडियो है या तो इंट्रोडक्शन वीडियो कह सकते हो, बट ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं सारे बेसिक्स को कंप्लीट करूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल फास्ट इंडेक्सिंग, इजी रैंकिंग एंड राइट एसईओ बेस्ड ब्लॉग पोस्ट, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी चैट जीपीटी कमांड, क्योंकि एक सही कमांड ही आप लोगों को एक सही आर्टिकल जनरेट करके दिलवा सकती है, अदरवाइज तो फिर आप लोग खुद ही समझदार हो। और सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जान लेते हैं जो हमारे कंटेंट राइटिंग से पहले के लिए इंपॉर्टेंट है और एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर स्टार्टिंग का कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करने से पहले हमको मेनली 4 पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट इज टॉपिक और नीच। सेकेंड, यू शुड टू डिसाइड योर आर्टिकल लेंथ, मीन्स जो भी आप कंटेंट लिखने वाले हो एक पार्टिकुलर पोस्ट पे, वो कितने कैरेक्टर्स का लिखना चाहते हो। यहाँ पर आर्टिकल लेंथ की बात उठ गई है तो एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, वर्ड्स और कैरेक्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि 1000 से 1500 कैरेक्टर्स के बीच में लिखो तो लोगों को ये डाउट होता है कि ये वर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। वर्ड्स देखो, जैसे एक हेलो है, ये एक वर्ड है और ये 5 कैरेक्टर्स यानी कि 5 लेटर्स के थ्रू बना है। मतलब जब हमने 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे तब जाके एक वर्ड बना। और हाँ, जब भी आप लोग कैरेक्टर्स काउंट करते हो किसी टूल्स के थ्रू, वहां पे व्हाइट स्पेसेस को भी एज अ कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है। अभी मैं इस चीज को और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मेरे को ऑलरेडी इसको कवर करना ही पड़ेगा। नाउ पॉइंट नंबर 3, अ गुड कमांड्स फॉर जनरेटिंग आउटलाइंस और चैप्टर्स। एंड लास्ट पॉइंट इज अ गुड कमांड फॉर जनरेटिंग एसईओ बेस्ड आर्टिकल कंटेंट। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 कमांड्स एज अ 2 सेपरेट पॉइंट्स पे रखे हैं और इसलिए मैंने रखे हैं क्योंकि मैं फर्स्ट कमांड यूज करने वाला हूँ आउटलाइंस जनरेट करने के लिए, क्योंकि हमको ये पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि हमारा जो भी पार्टिकुलर नीच है उसके आउटलाइंस जिसपे हम लोग कंटेंट और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ये मत भूलना कि हम लोग एक क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं यूजिंग चैट जीपीटी। और जो हमारी 4th पॉइंट की जो कमांड है वो हम इन पार्टिकुलर आउटलाइंस यानी चैप्टर्स के कंटेंट को जनरेट करेंगे, बट हम उस पर और भी चीज़ें फोकस करेंगे एसईओ की। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एसईओ, यहाँ पर मेनली हमको 2 चीज़ों पे फोकस करना है। फर्स्ट इज कीवर्ड रिसर्च, जिसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ सेमरस। और हाँ, मैंने इसका सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है यूजिंग दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट के थ्रू मैंने सेमरस का ही सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है, मैंने और भी टूल्स के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। मीन्स इसके प्रीमियम प्लान के थ्रू मैंने अप टू 40 टूल्स के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, सबके मेरे पास प्रीमियम है। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, जेस्पर एआई, क्यूलबॉट, ग्रामरली, वर्ड एआई, कैनवा और भी बहुत सारे हैं, सबके नाम तो नहीं गिना सकता ना, इसलिए खुद से विजिट करके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। नाउ सेकेंड पॉइंट, ऑप्टिमाइजिंग आवर कमांड। हमको अपने कमांड को कीवर्ड रिसर्च के थ्रू ऑप्टिमाइज करना है। कहने का मतलब है कि हमको जो भी रिसर्च करना है, लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल दोनों टाइप के कीवर्ड्स पे रिसर्च करनी है। हम दोनों टाइप्स के कीवर्ड्स को यूज करके कंटेंट लिखने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर इट। नाउ अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम लोग चैट जीपीटी के थ्रू एसईओ बेस्ड पोस्ट लिख सकते हैं? सो इसका आंसर है यस, हम लोग चैट जीपीटी का यूज करके एक एसईओ बेस्ड ब्लॉग पोस्ट आराम से लिख सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी, बट थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए एसईओ का। मीन्स एटलीस्ट आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से आर्टिकल वगैरह लिखना है और जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं एसईओ के पार्ट्स आर्टिकल में, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन बहुत लोगों को ये आता है कि क्या हम चैट जीपीटी का यूज करके हम कंटेंट को यानी आर्टिकल को फास्ट इंडेक्सिंग करवा सकते हैं? इसका आंसर तो मैं एग्जैक्टली नहीं दूंगा, बट हाँ अप्रॉक्सीमेट बता देता हूँ। 50 to 60% चांसेस है कि आप लोग इसको इंडेक्स करवा सकते हो। इवन मैंने भी जो अपने 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज पे पोस्ट वगैरह लिखी थी, उनमें भी मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया था, उसके थ्रू कंटेंट जनरेट करके उसको इंडेक्स करवाया था। मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़ा था, कुछ चीज़ें एरर आई थी बट मैंने उसको सॉल्व कर लिया था। सो अगर एक शॉर्ट समराइज आंसर दूँ तो हाँ, चैट जीपीटी कंटेंट को आप लोग इंडेक्स कर सकते हो। समटाइम्स आप लोगों को कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है, बट स्टिल इतना इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है।
नाउ लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम लोग रैंक कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स को? वैसे तो आर्टिकल्स को रैंक कर ही सकते हैं, बट हमको चैट जीपीटी कंटेंट को रैंकिंग पे लेके आना है। सो इसका आंसर क्या है? तो यार डायरेक्टली शॉर्ट आंसर दे रहा हूँ एक तरीके से, नो। क्योंकि चैट जीपीटी के कंटेंट को अब गूगल इतना प्रीफर नहीं करता है। अगर याद होगा स्टार्टिंग में जब चैट जीपीटी आया था, ऑलमोस्ट सभी ने चैट जीपीटी के थ्रू कंटेंट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया था, एंड धीरे धीरे गूगल ने इतने सारे अपडेट्स दिए, वो भी एआई कंटेंट से रिलेटेड। सो गूगल तो सारी चीज़ें अब डिटेक्ट कर लेता है कौन से एआई कंटेंट है और क्या कहाँ से कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। बट इम्पॉसिबल नहीं, आप लोग रैंक करवा सकते हो, बट अपने माइंड का यूज़ करके। आप लोग कुछ चीज़ें आप चैट जीपीटी से जनरेट करके इंपॉर्टेंट चीज़ें को कवर कर सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, एंड उसके थ्रू अपने आर्टिकल्स को रैंकिंग वाले सिस्टम पे ला सकते हो। मतलब ऐसे इस तरीके से लिख दो, एसईओ बेस्ड ऑप्टिमाइज पूरी आर्टिकल को कंप्लीट करके, वो भी अपना एफर्ट डाल के, और ऐसा लगे कि ये एआई कंटेंट है ही नहीं, ऐसा जेन्युइन कंटेंट लगे, देन इट विल बी प्रॉफिटेबल। और हाँ, मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि कल की वीडियो से, इवन जब इसकी नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियोस आएंगी, तो आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं कॉपी पेस्ट वाला सीन कर रहा हूँ। अपने को कॉपी पेस्ट का सीन करना ही नहीं है। हम ऐसा जेन्युइन कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे यूजिंग चैट जीपीटी। अगेन मैं क्लियर कर रहा हूँ, चैट जीपीटी के कंटेंट रैंक नहीं होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस का भी सामना करना पड़ेगा इंडेक्सिंग में भी। सो थोड़ा बहुत अपना एफर्ट तो देना पड़ेगा, और इसके लिए तैयार भी हो जाओ अब। वैसे तो मैंने टेलीग्राम पे लोगों को और इंस्टाग्राम में भी बोला था कि भाई टॉपिक्स मेरे को बता दो, जिन पार्टिकुलर टॉपिक्स का आप चाहते हो कि मैं कंटेंट राइटिंग करना सिखाऊं। चाहो तो आप लोग भी बता सकते हो कमेंट करके कि किस नीच पे आप लोगों को कंटेंट राइटिंग करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नीच भी हो सकते हैं जिनका तो मेरे को नॉलेज भी ना हो, आई थिंक। सो आप लोग बता सकते हो, मैं उन सभी चीज़ों को कवर करूंगा, डोंट वेरी। सो हम मिलेंगे अब आप लोगों से नेक्स्ट वाले पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज आप लोगों के लिए, स्पेशली जो बिगनर है, यानी जिन्होंने अभी जस्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं ज्ञान दूंगा। वेल, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।